नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। बड़ी खबर के साथ मुंबई मेट्रो की शुरुआत हम कर रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मामले घट रहे हैं। कई जगहों पर कोरोना प्रतिबंधों में छूट दी गई है। अब दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की सरकार ने मुंबई में छूट दे दी है। हफ्ते में 7 दिन अब मुंबई में दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे, लेकिन 7 दिन 4 बजे तक खुलेंगे। मुंबई में थिएटर्स अभी नहीं खोले जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मुस्तफा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, इन गाइडलाइंस में और क्या ऐसा है जो लोगों को राहत दे रहा है, और वो कौन सी ऐसी बात है जिसका ख्याल रखा गया है कि कोरोना केसेस फिर से ना बढ़ जाएं? जी बिल्कुल सही। हेलो, सुन रहे हैं आप मुस्तफा? में तक का टाइम दिया गया है और ये 10 बजे तक का जो टाइम है वो वीकेंड पे रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट को वीकेंड पर खुला रखा गया, लेकिन सिर्फ दोपहर के 4 बजे तक। और जो सिनेमा घर की बात करें, आप थिएटर की बात करें, तो वो भी अभी भी बंद रखे गए हैं। और ये आप देखें तो स्टेट की जो गाइडलाइन आई हुई है, उस गाइडलाइन में जो राहत दी गई है उससे ज्यादा राहत मुंबई करो को दी गई है गाइडलाइन में। सबसे बड़ी बात जो लोकल ट्रेन की बात की जा रही थी, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है। लोकल ट्रेन खुली वैक्सीन लोग खोली जाएगी ऐसी बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक उस तक कोई तो बड़ा फैसला नहीं आने से आम आदमी को सुना से इसका ये ऑर्डर है। बहुत धन्यवाद मुस्तफा, आपका हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख मुंबई से जानकारी दे रहे थे। कोरोना के केसेस मुंबई में कम हो रहे हैं, सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। क्या स्कूल खोलने और बच्चों को स्कूल भेजने का सही टाइम आ गया है? ये सवाल लगातार हमारे देश के परिवारों और सरकारों के मन में घूम रहा है। कई सरकारें तो अब लगभग ये तय कर चुकी हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्कूल खोल दिए जाएं। लेकिन परिवारों में थोड़ा सा संदेह, थोड़ी आशंका और चिंता अवश्य है। रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के साथ जी रहा है। ऐसे में स्कूलों की ये तस्वीरें थोड़ी राहत, थोड़ी हिम्मत और थोड़ी आशंकाएं लेकर आई है। कोरोना काल में महीनों तक घरों में बंद रहने की वजह से बच्चों का मन ऊब गया था। अब स्कूल जाने का उत्साह है। सबकी जबान पर एक ही बात है, स्कूल चले हम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। सर्व शिक्षा अभियान का ये गीत आज स्कूल जाने वाले बच्चों के उत्साह से रिचार्ज हो गया है। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। काफी टाइम बाद स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आप बताइए, आपका नाम क्या है? प्राची। प्राची, बहुत टाइम बाद स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कितने टाइम बाद स्कूल आ रहे हो? अभी साल हो गया। अच्छा, साल बाद आ रहे हो। अच्छा लग रहा है, बच्चे कह रहे हैं। चाहे लद्दाख और करगिल की तस्वीर हो या फिर पंजाब और उत्तराखंड की, झारखंड की तस्वीर हो या छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की, स्कूल खुलने से बच्चे खुश दिखाई दिए। दुनिया भर में ऐसा अनुमान है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 1 महीने स्कूल से दूर रहने का मतलब है करीब 2 महीने का लर्निंग लॉस, यानी कि सीखने की प्रक्रिया का नुकसान। एक तरफ मन में कोरोना की तीसरी लहर का डर है, तो दूसरी तरफ पढ़ाई के नुकसान की चिंता है। इसलिए स्कूलों में कोरोना से बचाव पर पूरा जोर है। अलग अलग राज्यों में कैसे तमाम आशंकाओं के बीच स्कूल खुल रहे हैं, ये एक एक करके देखिए। देख सकते हैं मेरे बाईं ओर, ये मोहाली के एक स्कूल का नजारा है। छात्र स्कूल के समय से पहले ही यहाँ पर जमा हो गए। पंजाब में अब जूनियर क्लास के बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं। स्कूल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। ज्यादा छात्र हुए तो क्लास 2 शिफ्ट में चलेगी। क्लास में छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी है। स्कूल स्टाफ का वैक्सीनेशन भी अनिवार्य है। प्री प्राइमरी क्लास ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਗੇ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब में छोटे बच्चों को लेकर उनके माँ बाप में डर अब भी है, लिहाजा अमृतसर में जब स्कूल खुले तो बहुत कम बच्चे क्लास में नजर आए। उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई स्कूल में शुरू हो गई। वहीं 16 अगस्त से 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चे भी स्कूल आ सकेंगे। अभी फिलहाल स्कूल 4 घंटे के लिए खोले जाएंगे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चे ही स्कूल में 4 घंटे की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इसके अलावा 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 16 अगस्त से स्कूल ज्वाइन करने की परमिशन दी गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जब मैम ने बताया कि 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे तो हम पहले ही से मतलब जो बुक्स थे हमने लिया। हम बहुत एक्साइटेड थे कि इतने दिनों बाद हमारा स्कूल खुल रहा है, हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर भी अब होने वाले हैं हमारे, तो हम बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल कोरोना कहर बनकर टूटा था तो आनन फानन में स्कूल बंद कर दिए गए थे। देहरादून के एक स्कूल में जब आज तक की टीम पहुंची तो बोर्ड पर बाय बाय लिखा नजर आया। किसी को अंदाजा नहीं था कि कोरोना काल की छुट्टी 16 महीने से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। लद्दाख में भी हाल के लॉकडाउन के बाद स्कूल खोले गए हैं। करगिल जिले में 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में 10वीं से 12वीं की पढ़ाई स्कूल में शुरू हो चुकी है, लेकिन पहली कक्षा से 8वीं तक की पढ़ाई माता पिता की इजाजत के बाद ही स्कूलों में शुरू होगी। झारखंड सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन सोमवार को सिर्फ शिक्षक ही स्कूल आए। कोरोना को लेकर नए नियम तय होने के बाद ही क्लास शुरू होंगे। स्कूल खोले जाएंगे 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए, लेकिन इस बात की सैद्धांतिक सहमति तो दे दी गई है, लेकिन क्लासेस किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे इस पर अभी भी स्कूलों को नोटिफिकेशन का इंतजार है। 50% बच्चे आएंगे क्लासेस में या फिर 30% बच्चे आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी सभी स्कूल खोलने का आदेश दे दिया गया है। 16 अगस्त से माध्यमिक शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, यानी सारे राज्य धीरे धीरे स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन अभी इसे लेकर माँ बाप के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर के महामारी विशेषज्ञ इस समय बच्चों को स्कूल भेजने से जुड़े जोखिम का अंदाजा लगा रहे हैं। अभी बच्चों का वैक्सीनेशन भी दूर की कौड़ी है, ऐसे में कोई भी जोखिम बहुत सोच समझ कर लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। महाराष्ट्र में जीका वायरस का मरीज मिलने के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक सरकारें सजग हो चुकी हैं। 50 साल की महिला पुणे के गांव में वायरस से संक्रमित पाई गई। महाराष्ट्र सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट जांच के लिए अपनी टीम भेज चुका है। केंद्र सरकार दिल्ली से भी एक टीम भेज रही है। महाराष्ट्र के पुणे में आने वाले बेलसा नाम के इस गांव में एक 50 साल की महिला जीका वायरस से संक्रमित पाई गई, जिससे पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। देश में अनेक राज्यों में पहले ये जीका वायरस और मरीज पाए गए थे। अब महाराष्ट्र में भी ये जीका वायरस का जो मरीज है वो पाया गया है। पहला मरीज पुणे जिले के पुरंदर तहसील के इस बेलसर गांव में मिला है। मैं उसी गांव में आया हूं और यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग एहतियातन कदम यहां पे उठाए जा रहे हैं। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव भेजी गई। राहत की बात यह है कि जीका से संक्रमित पाई गई महिला ठीक हो गई है। उसमें और उसके परिवार वालों में अब संक्रमण के लक्षण नहीं है। महिला जीका वायरस के साथ चिकनगुनिया से भी संक्रमित थी। वो बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, वो अपने अपने खेत में जा रही है, अपना काम कर रही है। हाँ, एक हफ्ते पहले उसको बुखार था, ज्वाइंट पेन थे, लेकिन आज की तारीख में वो बिल्कुल सही है। डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है और जीका भी है। एक ही गांव में 3 डिसीज कैसे आ गए, इसीलिए काफी लोगों को आश्चर्य लगता है या चिंता भी लगती है। हम समझ ले कि ये तीनों डिसीज जो है एक ही मॉस्किटो से फैलते हैं। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो जो है या मच्छर जो है, इसी मच्छर के काटने से ये तीनों बीमारियां होती है। और ये मच्छर वहां पनप रहा है क्योंकि ये मच्छर जो है वो फ्रेश वाटर में पनपता है, पैदा होता है। और वहां गांव में कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से उनकी जो वाटर सप्लाई स्कीम है वहां हर 3 दिन के बाद पानी आता है। तो
क्या होता है कि लोग फिर पानी जो है वो स्टोरेज करते हैं। आप पानी स्टोरेज करते हैं लेकिन उसको ढकते नहीं ठीक से, तो वहां फिर वही फ्रेश वाटर में ये एडिस पनपता है। स्थानीय ग्राम पंचायत के साथ मिलकर प्रशासन इस गांव में घर घर में जाकर जांच करवा रहा है। जीका वायरस एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। जैसे 23 तारीख को हमें पता चला कि यहाँ पे 5 पेशेंट डेंगू चिकनगुनिया के पॉजिटिव आ गए, उसी दिन स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत इन दोनों ने मिलकर गांव का पूरा सर्वे किया, जिसके अंदर हमें 50 घर में डेंगू चिकनगुनिया के लार्वा मिले। वो हमने सब डेली सर्वे करके वो पूरी तरह से डिसॉल्व किए। सेकेंडरी हमने यहाँ पे गांव में पूरी तरह से जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सूचनाएं मिली कि 0, 3 और 5, 7 ऐसे डे बाय डे यहाँ पे फॉगिंग होना चाहिए। उस तरीके से वो जो टाइमिंग दिया था वो टाइमिंग पे फॉगिंग हो रहा है। जीका वायरस का संक्रमण होने के लक्षण बुखार, बदन दर्द आदि हैं। 80% मरीजों को लक्षण आते ही नहीं हैं, बाकी 20% को फ्लू जैसे लक्षण आते हैं। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम 100 केसेस हमें जीका के मिलते हैं तो नियर अबाउट उसमें से 80% लोगों में कोई सिम्टम नहीं होते, यानी कि वो असिम्टोमेटिक होते हैं, लक्षण विरहित मरीज होते हैं 80%। और जबकि 20% लोगों में बहुत ही माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं, जैसे बुखार आना, सर दर्द, बदन दर्द, ज्वाइंट पेन या शरीर पे रैशेस उठना, कंजंक्टिवाइटिस। तो इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये डिसीज जो है वो बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग है। साल 2009 में जीका वायरस ब्राजील में फैला था। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं में संक्रमण की वजह से पैदा होने वाले शिशु का सिर छोटे आकार का हो सकता है, हालांकि इसका प्रमाण नहीं है। अब बेलसार गांव में 3 सदस्यीय टीम केंद्र भेज रहा है, जो राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करेगी। बेलसर गांव के साथ साथ आसपास के 5 गांव और तकरीबन 9000 लोगों पर निगरानी रखे हुए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है और उनके स्वास्थ्य की भी चिंता और सावधानी बरती जा रही है, ताकि ये जो जीका वायरस का पहला रुग्ण या पहला मरीज महाराष्ट्र के पुणे जिले में मिला है, उससे ज्यादा इसका प्रादुर्भाव ना बढ़े, सब कुछ कंट्रोल में रहे। इसीलिए ये सारे कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। जब से अडानी ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट मिला है, तब से लेकर राजनीतिक हंगामे हो रहे हैं। शिवसेना, कांग्रेस, एमएनएस कुछ न कुछ आपत्तियां अवश्य दर्ज करा चुकी हैं और करा रही हैं। पहले एयरपोर्ट पर स्टाफ के गरबा के वीडियो को मुद्दा बनाया गया, फिर हेडक्वार्टर से अहमदाबाद ले जाने की खबर को मुद्दा बनाने की कोशिश हुई और आरोप अब यह है कि अडानी ग्रुप एयरपोर्ट में से शिवाजी जी महाराज के नाम को हटाने की साजिश कर रहा है। क्या इसमें सच्चाई है? शिवसेना को अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या अब एक गंभीर मुद्दा शिवाजी जी महाराज के रूप में मिल गया है? मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। इस एयरपोर्ट का संचालन अब अडानी ग्रुप के हाथ में है। अडानी कंपनी की तरफ से अडानी नाम का बोर्ड यहां लगाया गया था, जिसे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस तरह उखाड़ डाला। शिवसेना का कहना है कि ये एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड लगाया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। जो ये एयरपोर्ट है मुंबई की, ये मुंबई एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया है, वो भी जो भूतपूर्व पंतप्रधान थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब और आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने इन्होंने ये नाम दिया था। तो ऐसे नाम है कि कहाँ से अडानी एयरपोर्ट ऐसा नाम इधर आ गया, तो वो उसके लिए हम लोग के जो कार्यकर्ता है उनकी भावना ये सब वही होगी और तोड़फोड़ उधर हो गया। यहाँ पे अडानी एयरपोर्ट के नाम लगाया था और उसको हम लोग को विरोध किए। इस तोड़फोड़ के दौरान मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ट्रैफिक कुछ देर के लिए रुका रहा। पुलिस ने कुछ शिवसैनिकों को हिरासत में भी लिया है।
जुलाई महीने में मुंबई एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप के हाथ में आया है। इसके बाद जुलाई में मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाफ के गरबा करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर कांग्रेस से लेकर MNS तक ने मुंबई एयरपोर्ट के कथित गुजरातीकरण करने को लेकर अडानी समूह पर निशाना साधा था। फिर ये चर्चा चली कि अडानी समूह मुंबई एयरपोर्ट का दफ्तर मुंबई से अहमदाबाद लेकर जा रहा है, जिसका बाद में अडानी ग्रुप ने खंडन किया और कहा कि मेयाल का ऑफिस मुंबई में ही रहेगा और अडानी समूह एयरपोर्ट के माध्यम से यहाँ हजारों नई नौकरियां लाएगा। और अब जाकर अडानी समूह के लगाए बोर्ड पर हंगामा खड़ा हो गया है। पुन्हा उद्योगपतींच्या नावानं ते विमानतळ ओळखलं जाणार असेल तर नक्कीच ते शिवसेनेला मान्य नाही, महाराष्ट्राला मान्य नाही आणि देशालाही मान्य नाही। ते छत्रपती शिवाजी महाराज इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नावानेच ओळखलं जायला हवं आणि ते जाईल याची व्यवस्था सुद्धा शिवसेना केल्याशिवाय राहणार नाही। इस घटना के बाद अडानी समूह ने सफाई देते हुए कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ब्रांडिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टर्मिनल की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ब्रांडिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानदंडों और दिशा निर्देशों के अनुरूप ही है। पिछले कुछ सालों में एविएशन सेक्टर में अडानी समूह ने बड़ा निवेश किया है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड अब देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन गई है। मुंबई एयरपोर्ट मिलने के बाद कंपनी के पास कुल 7 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट आ गया है, जिसका विपक्ष ने विरोध किया है और इसके लिए सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।